बिकाए हमें लाए जो लटिकन, भूसा बिकाए हमें लाए जो लट। कहाँ चले भैया? माफ करना बहनिया, हम यहाँ पे प्रकाश बाबू का घर समझ के आए रहे। ये उन्हीं का तो घर है। आए। चलो दूध नापो। रोज कितना दूध देते हो भैया? 1 लीटर। आज से हम 1.5 लीटर लेंगे। आधा लीटर और डालो। क्या कहते हो बहनिया? क्या हुआ? अरे मैम साहब तो 1 ही लीटर दूध का पैसा देने में तमाम हुज्जत करते हैं, तभी आधा लीटर दूध का पैसा कौन दे? मैं दूंगी। आए? अच्छा अब समझे, तुहार ई घर से कोनो नाता रिश्ता है का? हाँ ठीक समझे हो भैया, नाता रिश्ता है और ऐसन वैसन नहीं, एकदम खासम खास। वही जो मुनिया की महतारी है ना, रूपा देवी, हाँ उनसे हमार बहुत गहरी नातादारी है। हाँ मुला मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहन बहन लागत है। वो बड़की हम छुटकी। मुन्नी की बापू हमको ऐसन मानत है जैसे 2 आंखें। और तो और भैया उनकी बिटिया भी हमको अपनी अम्मा मानत है। हाँ तो ई रिश्ते से तो ई रिश्ते से तो हम इस घर की मालकिन खुद ब खुद हो गई ना। क्या समझे? नहीं समझे? तुहार नाते रिश्तेदारी ने तो हमारी खोपड़ी आई खाली कर डाली। इल्लो जितना चाहे निकाल लो और हमका माफी दो। प्रेमा, ओ प्रेमा, मेरी चाय लाओ। कहाँ मर गई? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? अरे ये यहाँ नहीं है। ओह मैं उनके लिए चाय लाई थी, शायद मेरे कमरे में गए होंगे। चाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सही है या गलत। देखिए आपके इस धर्मयुद्ध में मैं तन मन से आपके साथ हूं। अरे वाह क्या बढ़िया चाय है। शादी के बाद पहली बार इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ। ओफो सुबह सुबह शुरू हो गए। घर गृहस्थी के लोगों को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे हैं, 9:30 बजे से पहले आओगी तो नाश्ता मिलेगा, वरना नहीं। ओके दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं पूछती हूँ इस हत्या की जड़ को घर से बाहर निकालोगे या नहीं? तुम्हारी बेसर पैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी ला रही हूँ बेटा। आंटी जरा जल्दी लाओ ना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कमबख्त, आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप! मैं इसे मारूं, पीटूं या गला दबा दूं। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड। तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए
उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन, और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन? तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे एक मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हुए जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना। और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो। अच्छा दीदी, बाय। जरा मम्मी को फोन दो। क्या? सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं? Damn it! Oh my God! तेरा दिमाग किधर है? जोकर फेंक डाला? अरे तुझे पता नहीं आजकल बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अरे सौर जो घुस आई है घर में छाती पे मूंग डालने के लिए। What? सौर? रूपा, तुम हमको बताया नहीं? अरे हमारे होते हुए तेरे को कोई डरने का बात नहीं है। अरे अपनी गुड्डी तो बड़े बड़े शेरों को चूहा बना चुकी है। और फिर उस गीदड़ से क्या डरना? हाँ? और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे अपन तो उस चुड़ैल को तेरा घर से ही नहीं, अक्का शहर से निकाल के बाहर फेंकेगा। Come on, girl. चला। अबे ओ डायन, बाहर निकल। हाँ? ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डर कर चला आया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। डू यू नो, तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, आई रियली एम। गर्ल्स, अभी इधर अपन का कोई काम नहीं, अपन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने को नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। Okay. See you. ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी क्या बचा? बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए। वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। ओह, सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने पन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी
जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले कि चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें लाकर दिया है, इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुढ़ाओ, उस लुच्चे लफंगे के साथ अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे आओ प्रकाश, आओ। बाबूजी, लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। जीते रहो बेटे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है। पहले इससे पूछो यहाँ क्या करने आया है। मेरे ख्याल से उस चुड़ैल ने मेरे पलंग पर सोने से इनकार कर दिया। शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आए हैं। कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहां पर उसकी बीवी उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए बैठी हो। अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं किसी बेकसूर लड़की की बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता। बड़ी फिक्र है उसकी। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन वो तो उसकी जगह अगर तू होती तो अपनी इज्जत का कचरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जानती है वो लड़की कहाँ रहती है? मेरे शरीफ दामाद के घर में, जिसकी नजर लक्ष्मण की तरह पराई औरतों के पांव से ऊपर नहीं उठती। हाय 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 हाय, लक्ष्मण की तरह। देखो तो कैसा दामाद मिला है इनको। अरे हाथ पांव जरा कम चलाओ, बुढ़ापा है, गिर पड़ोगी, मर जाओगी। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसकी गलतियों को माफ कर दो और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जब तक वो बच्चलन औरत उस घर से नहीं निकाली जाएगी, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। लेकिन मैं तुम्हें आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने घर आकर सारे मोहल्ले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए कहे थे, तो आइंदा इस घर में मैं नहीं, मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ।